ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 मई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे, साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को कर इस हफ्ते अर्थात 2 मई से लेकर 8 मई 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम इस हफ्ते 2 मई से लेकर 8 मई 2021 के बीच ग्रहों की क्या अवस्था है अर्थात ग्रह गोचर क्या है, इसका वर्णन करते हैं। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस हफ्ते मेष राशि में संचार कर रहे हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है। इसी प्रकार मंगल ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह 1 मई से वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 4 मई से वह वृषभ राशि अर्थात अपनी स्व राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब राशिफल बनाने से पहले आपको इस हफ्ते चूंकि 2 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसका असर आने वाले 10 से 15 दिनों तक समाज के ऊपर, जातक के ऊपर देखने को मिल सकता है, उसका सामान्य वर्णन करते हैं। देखिए, इस हफ्ते 1 मई को बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार 4 मई को शुक्र ग्रह भी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वृषभ राशि में ऑलरेडी इस समय राहु ग्रह पिछले 1 साल से संचार कर रहे हैं। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसी अपनी बुद्धि हर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु ग्रह वृषभ राशि में है, साथ में बुध ग्रह के आने पर लोगों में, समाज में, परामर्शकर्ताओं में ऐसे लोग जो कि बुद्धि ओरिएंटेड लोग हैं, काउंसलर लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण, गलत खबरें देना, इस तरह की खबरें समाज को अधिक से अधिक परोसेंगे। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग जो कि बुद्धि ग्रह से संचालित होता है वह भी अपने स्वार्थ हेतु अधिक लालच करता हुआ समाज में अपना गलत आचरण पेश करते हुए दिखाई देंगे। साथ में शुक्र ग्रह के आने से जो कि राहु के साथ बैठे हुए हैं, समाज में भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, समाज में खुशियां और खुलापन बढ़ सकता है। इसका अर्थ ये होगा कि जहां एक और कोरोना जैसी बीमारी एक और बढ़ती हुई नजर आएगी, दूसरी ओर बुध और शुक्र के बैठने से धीरे धीरे कोरोना रूपी बीमारी काफ़ी क्षेत्रों से धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। कहने का अर्थ यह है कि इस ग्रह गोचर के आधार पर मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो के अगले भाग में हम सामान्य तौर पर राशिफल की चर्चा करेंगे। जी, वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे और साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। अब हम
राशिफल की सर्वप्रथम राशि मेष राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान धर्म की ओर, अपने कर्म की ओर, व्यवसाय की ओर, आय की ओर और व्यय की ओर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। इसी प्रकार मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने बंधुओं के संग कुछ छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा उनको धार्मिक और अर्थ विषयों के ऊपर वे पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार विरोधियों की मदद से भी उनको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उनके धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। यात्रा की अधिकता बनी रहेगी। बंधुओं के संग और स्त्री वर्ग के साथ आपको सलाह दी जाती है कि अपने संबंधों पर शांति और धैर्यता बनाए रखें। वैसे धैर्यता के साथ आप धीरे धीरे कार्य करेंगे तो आपको खूब सफलता मिलेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में अपने बड़े और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आपको सामाजिक जीवन के संबंधों से, गुरुजनों से, धर्म संबंधी, धन संबंधी और सम्मान रूपी लाभ और मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन 2 दिनों में आपकी संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम कार्य करेगी, उत्तम प्रदर्शन करेगी। इसी प्रकार जीवन साथी के साथ भी इन 2 दिनों में आप आनंद के पलों का भरपूर तरीके से आनंद लेंगे और संतोष प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको दूर के संबंधों से, विशेषकर पिता से और सम्मानित व्यक्तियों के माध्यम से धर्म संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप शुभ कार्यों के ऊपर और व्यय करते हुए या निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मेष राशि को इस हफ्ते उपाय के तौर पर सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वालों जातकों का रुझान इस हफ्ते कुछ अनजाने भय के ऊपर चिंतन करते हुए, धर्म के ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर, आय और बंधुओं के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन आपको स्वास्थ्य समस्याओं के ऊपर, विशेषकर गले के रोगों के ऊपर और अपने क्रोध के ऊपर धैर्य और सावधानी बनाए रखनी चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि पहले दिन आप मानसिक तनाव लेने से भी बचें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने भाग्य पक्ष की परेशानी से परेशान हो सकते हैं। इसी प्रकार आपको घुटने के रोगों के प्रति भी सावधान अवश्य रहना चाहिए। बंधुओं के संग संबंधों को लेकर भी आपको तनाव लेने से बचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कैरियर क्षेत्र में और व्यवसाय क्षेत्र में खूब धर्म संबंधी कार्य करते हुए और धन संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसको उसमें लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू स्तर पर भी आप धर्म से संबंधित कोई कार्यक्रम करा सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप सामाजिक संबंधों से और अपने बुद्धि बल से शिक्षा के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में लाभ लेते हुए प्राप्त हो रहे हैं और आपको स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात अंतिम 2 दिनों में आप बिल्कुल निरोग और निरोगी बने रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ चिंतन करते हुए, धर्म संबंधी कार्यों पर, व्यवसाय के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने पार्टनर के साथ नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त रह सकते हैं। जीवन साथी को भी आपके परिवार का और उनको धन संबंधी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप स्वयं अपनी तबीयत, विशेषकर अपने घुटनों के ऊपर और अपने छाती संबंधित रोगों के ऊपर सावधान रहें, उसमें परेशानी संभव है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भाग्य का और धर्म का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लगता है कि आपको अचानक अपनी प्रॉपर्टी संबंधी या विरासत संबंधी कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे।
आपको ऐसा लगता है कि सरकार से भी कोई मदद मिलती हुई या लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और घर से संबंधित आप कोई छुटपुट निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करके आप संतोष और आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का रुझान रोगों के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, धर्म संबंधी, यात्रा संबंधी विषयों पर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने गले के रोगों के लिए तथा ज्वर या बुखार से संबंधित रोगों के प्रति सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार गुप्त शत्रुओं के प्रति भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ, मित्रों के साथ तनाव लेने से अवश्य बचना चाहिए। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आपको अपने छाती से संबंधित रोगों के प्रति भी अवश्य सावधान रहना चाहिए। वैसे बंधुओं के साथ अपने व्यवहार को ठीक रखें और उनसे एक उचित दूरी बनाकर रखें और उनसे झगड़े या तनाव लेने से भी बचें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आपका रुझान धर्म की ओर, आध्यात्मिक चिंतन की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। परिवार में भी आप धर्म संबंधी किसी कार्यों को लेकर व्यस्त हो सकते हैं और उसमें आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपके जीवन में कुछ यात्रा की अधिकता रह सकती है और बंधुओं की मदद से भी आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे आपको खुशी भी प्राप्त होगी। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि वाले जातकों को इस हफ्ते नारियल का अपने सर से उतारकर दान करना चाहिए और दूध का भी अधिक से अधिक सोमवार और शुक्रवार के दिन दान अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का रुझान अपने संतान पक्ष के ऊपर, रोगों के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप नए जोश के साथ अपने संतान पक्ष के साथ और सामाजिक जीवन में अपने बंधुओं की मदद से नाना प्रकार के लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको दूर स्थानों के संबंधों से और स्त्री वर्ग से भी मिला जुला लाभ और थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आप इन 2 दिनों में अपने रोगों को लेकर कुछ तनाव ले सकते हैं और उस पर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आपको जीवन साथी से लाभ के रूप में खूब मदद मिलती हुई दिखाई देगी और आप दोनों धर्म और कर्म संबंधी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से अच्छे संबंधों का भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में कुछ नए नए मित्र भी आपके जीवन में आपसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप आध्यात्मिक विषयों के ऊपर और धन संबंधी चिंतन करते हुए कुछ अधिक दिखाई दे रहे हैं और व्यवसाय क्षेत्र में कुछ निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि आपको अपने पार्टनर से दैनिक रूप में लाभ मिलता हुआ और मदद मिलती हुई भरपूर तरीके से दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने घर के ऊपर, वाहन के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपने रोगों से संबंधित क्षेत्रों पर और जीवन साथी या व्यापार के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने घरेलू जीवन में खूब व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और आप अपने व्यवसाय और कैरियर संबंधी कार्यों में भी खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहले दिन आप अपने बीपी जैसी बीमारियों पर और गले से संबंधित रोगों के ऊपर अवश्य ध्यान दें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई नजर आ रही है। आपको सलाह दी जाती है कि अब आप अपने संतान पक्ष के साथ भी संबंधों पर ध्यान दें और तनाव लेने से बचें। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई गलती कर सकते हैं, अतः अपने कार्यों को करते वक्त सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और 5वें दिन आपको गुप्त शत्रुओं से, विरोधियों से मदद मिलती हुई और अचानक लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों पर के ऊपर आपका रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे। आपको धन संबंधी चिंता या रोगों से संबंधित चिंता भी हो सकती है, अथवा आप उस पर चिंतन कर सकते हैं। लेकिन भाग्य के लाभ से आपको खुशी प्राप्त होगी और आनंद प्राप्त होगा, अतः आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को करेंगे और इस हफ्ते 2 मई से लेकर 8 मई 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम